हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का लेक्चर है स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट, क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है बेटा। सो क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, मास्टर कैडर का है। सो इन स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट द एटॉमिक बीम whose angular momentum state is to be determined must travel through homogeneous radio frequency magnetic field, homogeneous static magnetic field, inhomogeneous static magnetic field and inhomogeneous radio frequency magnetic field। तो ये हमारे पास है स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। तो स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट में आपको थोड़ा-सा डिटेल में आपको जाना पड़ता है। इसमें थोड़ा-सा रेबी ऑसिलेशंस का भी पार्ट आ जाएगा, जो आपने पहले नहीं सुना होगा, तो उसको थोड़ा-सा हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड। तो इनहोमोजेनियस मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को जो है, वो आइसोट्रॉपी मेंटेन नहीं रहती है। उसको जानबूझ के हम इनहोमोजेनियस बना देते हैं, सो दैट उसका इंसिडेंट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो है, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम अलाइन कर पाएँ, जस्ट लाइक ए स्लिट। तो इसमें हम होमोजेनियस वाली दोनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको काट देते हैं यहाँ। ठीक है जी? चलिए, इन दोनों ऑप्शंस को हम यहाँ पे, ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन बी भी हमारा कट हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन या तो सी होगा या डी होगा। तो जो है स्टर्न-गरलाच वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन हमारा सी ही करेक्ट आएगा। डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिकॉज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो परटर्बेटिव फील्ड हो जाती है। मतलब इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, उसके साथ अगर आप रेडियो फ्रीक्वेंसी लगा दोगे, तो वो रेबियो ऑसिलेशंस का पार्ट बन जाता है। तो स्टेट स्विचिंग की बात हो जाती है। तो डी ऑप्शन जो है, वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आंसर आपका सी रहेगा। सो ऑप्शन सी मस्ट बी योर आंसर हियर। चलिए अब देखते हैं ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है बेटा। सो पहले देखते हैं स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट क्या था। तो स्टर्न-गरलाच ने एक्सीडेंटली बोलते हैं जिसको, एक्सीडेंटली जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के बारे में डिस्कवरी कर दी थी। जिसको मैं लेटर ऑन डिस्कवर किया गया था। स्टार्टिंग जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था, किसी और रीजन के लिए किया गया था। इट वाज़ क्लासिकल मैकेनिक्स वर्सेस क्वांटम थ्योरी। उसके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था कि वेदर देयर इज स्पेशल क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और नॉट। उसके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के रिगार्डिंग ये कांसेप्ट था। लेकिन इसने यहाँ से डिस्कवरी क्या हुई थी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है, जिसको हम स्पिन वन हाफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या स्पिन वन हाफ होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो वो यहीं से निकल के आता है। तो ऑटो स्टर्न एंड वाल्टर गरलाच designed an experiment to test the Sommerfeld quantum theoretical prediction of spatial quantization। spatial quantization मतलब orbital angular momentum is quantized। तो उसकी बात यहाँ पे चली। तो बोर थ्योरी वर्सेस सोमरफेल्ड थ्योरी के रिगार्डिंग ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया था। सो इट अनइंटेंशनली ये काफी क्रूशियल वर्ड है यहाँ पे। उन्होंने ढूंढने कुछ और गए थे, निकला कुछ और। सो अनइंटेंशनली लेड टू द डिस्कवरी दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव देयर इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। सो दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल कंटीन्यूअस स्पिन इवन एज दे मूव अलोंग देयर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में घूमता है, इवन आफ्टर दैट, उसके अलावा भी उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसको उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पिन बोलते हैं। तो ऑर्बिटल मोशन जैसे लाइक हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। तो अर्थ का अपना एंगुलर मोमेंटम भी है, सन के अराउंड घूमने से एंगुलर मोमेंटम भी बनेगा। ठीक है जी, तो वो वाला पार्ट भी यहाँ पे टेक केयर हो जाता है। तो उसकी नॉलेज लेके आप यहाँ पे चल सकते हो। तो स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था कि पार्टिकल पोजेस एन इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। तो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम मतलब वो ऑर्बिटल मोशन के बाद भी उनके पास एक प्रॉपर्टी बचती है, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 भी हो गया, तो भी उनके पास एक एंगुलर मोमेंटम बचेगा, जहाँ पे एल टोटल जे की बात होती है। तो एल प्लस एस वाला काम, जो एस है जहाँ पे, वो यहीं से पता चला था। पहले इसके बारे में नॉलेज किसी को नहीं थी बेटा। सो इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था, जैसे आपने स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि सिल्वर एटम्स को शूट किया गया था थ्रू दी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इनहोमोजेनियस। तो ये इनहोमोजेनियस बनाने के लिए क्या किया गया था, ये इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक पोल्स थे, उनकी शेप को चेंज कर दिया गया था, उनको कोन्स की फॉर्म में बना दिया गया था। दैट इज नॉट आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपी को यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया गया था। तो इसकी शेप को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक पोल्स दोज वर हैविंग
इनहोमोजीनियस शेप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दैट वाज इनहोमोजीनियस। तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिल्वर एटम्स यहाँ से शूट किए गए थे। सिल्वर एटम्स क्या होते हैं बेटा, सिल्वर एटम का एटॉमिक नंबर होता है 47। तो 47 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ढूंढने जाओगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फॉल करेगा दैट विल बी 5s1। मतलब यहाँ पे L इज इक्वल टू 0। तो ये वाली बात करना वो भूल गए थे, L इज इक्वल टू 0 का जो फंडा है वो भूल गए थे एट दैट टाइम, जो स्टर्न गर्लाच ने एक्सपेरिमेंट किया गया था। यही से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो सिल्वर को जब शूट किया जाता है थ्रू दी मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे आना क्या चाहिए, या तो वहां पे आइसोट्रोपी एग्जिस्ट करेगी या एनआइसोट्रोपी एग्जिस्ट करेगी। तो वो ढूंढने गए थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का केस के वहां पे एनआइसोट्रोपी आएगी अगर क्वांटम थ्योरी हुई। अगर क्लासिकल थ्योरी हुई तो वहां पे कोई भी एनआइसोट्रोपी नहीं आएगी, सेंटर में एक डॉट बन जाएगा। तो या तो डॉट बनेगा या फिर बोहर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे दो डॉट बनेंगे। तो या तो ये केस होगा या दो ये वाला केस हो जाएगा। लेकिन निकला क्या, आंसर क्या निकला, ये वाले दो डॉट्स उनको दिखाई दिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, दो डॉट दिखाई देना भी एक प्रॉब्लम हो गई उनके लिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, अगर L इज इक्वल टू 0 वाला केस है तो डॉट दिखना चाहिए था, लेकिन दिखा उनको क्या, उनको दो डॉट देखे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको देखने में, लेकिन इसको आराम से आप बैठ के पढ़ सकते हैं। सो अभी तक आप इतना डाइजेस्ट कीजिए कि जो वो ढूंढने गए थे वो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन निकला कुछ और एंड ऑफ द डे। सो इट वाज द अदर वे राउंड। सो मैं स्टार्टिंग में दोबारा पढ़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ बेटा कि स्टर्न गर्लाच ने क्या फाइंड आउट किया था। स्टर्न गर्लाच ने फाइंड आउट किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी एग्जिस्ट करती है, जस्ट लाइक S इज इक्वल टू 1/2। So in the original experiment, silver atoms को shoot किया गया था through the inhomogeneous magnetic field, which deflected them before they struck the detector screen, such as the glass slide. तो यहाँ पे सिल्वर एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया गया था, सो दैट उनको डिफ्लेक्ट किया जा सके। जो सिल्वर एटम्स होते हैं, कोई भी एटम है वो दैट विल बिहेव एज मैग्नेटिक टाइनी मैग्नेट्स। तो जैसे आपको एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेंगे किसी भी एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग बिकॉज ऑफ द मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाएंगे एटॉमिक मैग्नेट्स की वजह से। तो दैट विल हैविंग अ नेट डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी, इसकी वजह से आपको ये सब दिखने के लिए मिलेगा। So particles with non-zero magnetic moment are deflected due to the magnetic field gradient। तो अगर आपने inhomogeneous magnetic field लगा दी तो उनके दोनों पोल्स के ऊपर different magnetic field लगेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, they will be drifted to different values। मतलब यहाँ पे दो डॉट्स बनेगी। तो particles with non-zero magnetic moment are deflected from the straight path। तो डॉट नहीं बनेगी, rather than आपके पास दो अलग अलग डॉट्स बनेगी। सेंट्रल आपको आइसोट्रोपिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। So the screen reveals discrete points of accumulation rather than a continuous distribution owing to their क्वांटाइज्ड स्पिन। तो यहाँ पे आपको एक सिंगल डॉट नहीं दिखाई देती, उनकी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन नजर आती है। तो ये हो सकता है आपको किसी कई बार आपको ऐसी फिगर्स दिखा दी जाती हैं, समथिंग लाइक जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था वो ऐसा था कि उनके दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए गए थे, कर्व्ड पाथ दिखाई दिए गए दिखे थे, सेंटर में उनका मिनिमम बना था। मतलब बहुत कम यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगी, यहाँ पे सेंटर में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगी। आउट दो अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन से ऑफ सिल्वर एटम्स आपको दिखाई देगी। द क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे बात होती है कि उन्होंने किया क्या और हुआ क्या। तो क्वांटाइज जो जो ढूंढने गए थे दैट वाज द केस ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। कि क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट करती है, कि स्पेशल क्वांटाइजेशन इज देयर। तो ये चीज हमेशा याद रखिए, स्पेशल क्वांटाइजेशन ढूंढने गए थे। स्पेशल क्वांटाइजेशन मतलब एल वाई, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2l+1 वाला केस बनेगा। तो ये स्पेशल क्वांटाइजेशन वाला फंडा हो गया, ये चीज होनी चाहिए थी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिव्स एनर्जी लेवल्स दैट आर 2l+1 फोल्ड डीजनरेट। तो एट दैट इज ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज। तो अगर आपके पास स्पेशल क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तो यहाँ पे 2l+1 डॉट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिल्वर एटम जब वो ढूंढने गए थे, सिल्वर एटम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है दैट इज 5s1। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया एस ऑर्बिटल के लिए 0। तो यहाँ पे कितना आ गया,
ओनली स्पेशल क्वांटाइजेशन आपके पास सिंगल डॉट दिखाई देनी चाहिए। सो ढूंढने कुछ और गए थे, हुआ कुछ और, वो वाला केस है बेटा। तो आपको नेट रिजल्ट क्या दिखना चाहिए था, ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ भी दिखा नहीं उनको। सो उनको एंड ऑफ द डे ये चीज दिखाई देगी, जो दिखा वो ये था, ढूंढने गए थे, सिंगल डॉट मिला, डबल डॉट। द क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम गिव एनर्जी लेवल्स, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम rather than orbital, यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम gives rise to energy levels that are 2s plus 1 fold डीजनरेट। तो यहाँ पे 2s plus 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग डीजनरेसी आएगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे 2l plus 1 की डीजनरेसी आ जाएगी। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे 2s+1 की डीजनरेसी आपके पास आ जाएगी बेटा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर l इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी हो गया तो हमारे पास बचा क्या, s बचता है। तो 2s+1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचेगा, 2 इंटू, अब तो हमें पता है s इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो लेकिन आया कहाँ से, ये स्टर्नगर-लाच एक्सपेरिमेंट की देन है बेटा। तो एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या बनेगा, दो ही कंपोनेंट्स बनेंगे, एक स्पिन अप वाला केस बनेगा, एक स्पिन डाउन वाला केस बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, डॉट से भी आप दिखा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है, या तो +1/2 h बार या फिर -1/2 h बार के कॉरेस्पॉन्डिंग दो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या किया, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन को डिस्कवर हो गई थी। तो ये चीज माइंड में रखिए। तो और स्पेशल क्वांटाइजेशन को ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या ढूंढा था, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम उनको मिला था कि इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा भी कोई फोर्थ क्वांटम नंबर भी है अदर देन एन, एल एंड, ठीक है जी। तो ये चीज उनको मिल गई थी। तो ये वाला रेफरेंस मैंने दे रखा है बेटा, ये आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा, स्टैनफोर्ड का लेक्चर है, तो वहां पे आपको प्रॉपरली ये वाली डिटेल मिल जाएगी, क्या हुआ था, कैसे इस हिस्ट्री है। वहीं से आपको पता चलेगा कि स्टर्नगरलाच ने क्या किया था और उसकी एडवांसमेंट में रेबी ने क्या किया। तो वहीं से अब ये सारी स्टोरी चल जाती है। उसके बाद बात आती है रेबी ऑसिलेशंस क्या होती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि स्पेस क्वांटाइजेशन के साथ-साथ उसके साथ इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम की स्पिन क्वांटाइजेशन भी होती है। ठीक है? स्पिन क्वांटाइजेशन भी आपको पता चल गई, स्पिन्स आर आल्सो क्वांटाइज्ड। उसके बाद बात आती है कि इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हमने स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दिया, अगर उसके साथ आप वहां पे परटर्बेटिव मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो क्या होगा। तो परटर्बेटिव फील्ड जब आप इसके साथ लगाओगे, टाइम वेरिंग फील्ड लगा दोगे, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड बोलते हैं, तो क्या होगा कि आपके पास स्टेट स्विचिंग पॉसिबल हो जाती है। मतलब अगर एटम एक स्टेट में बैठा हुआ है, उसके ऊपर आप परटर्बेशन लगा दोगे तो एटम दूसरी स्टेट में जा सकता है। सो इन 1930s स्टर्न-गरलाच के एक्सपेरिमेंट की एक्सटेंशन की गई थी। यूजिंग एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द स्टर्न-गरलाच apparatus, the Rabi and his colleagues showed that by using a varying magnetic field, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने यूज की थी, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड बोलते हैं। So one can force the magnetic moments to go from one state to the other। तो मतलब एटॉमिक स्टेट्स को हम स्विच कर सकते हैं, एक स्टेट से एटम जो है दूसरी स्टेट में जा सकता है बाय यूजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड्स। तो सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स culminated in 1937 when they discovered that state transitions could be induced using time varying fields और radio frequency field, जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है। So the so called Rabi oscillation is working mechanism for MRI। तो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, तो उसमें ये वाली रेबी ऑसिलेशंस काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये एमआरआई में रेबी ऑसिलेशंस का पार्ट आ जाता है। तो काफी आपको क्वेश्चनिंग हो जाती है कई बार एनएमआर के बाद। आपको 3-4 तरह के मैंने देखा है कि आपको क्वेश्चनिंग हो रही है। एनएमआर के कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है, एमआरआई के कॉरेस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है, ईपीआर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको हम ईएसआर का नाम भी देते हैं, तो इसमें रिगार्डिंग भी क्वेश्चनिंग हो चुकी है। तो ये 3 हॉट टॉपिक है, इनको बेटा हमेशा पढ़ के जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डिटेल्स जो मैंने ली है बेटा यहाँ पे विकिपीडिया से भी ले रखी है। रेबी ऑसिलेशन के रिगार्डिंग ज्यादा मटेरियल मुझे मिला नहीं है फिलहाल की घड़ी, अगर कुछ मिलेगा तो मैं उसके बारे में कंप्लीट टॉपिक आपको यहाँ पे बता दूंगा। सो फॉर द टाइम बीइंग आपने स्टर्न-गरलाच एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली पढ़ना है, उसका रेफरेंस मैंने दे रखा है, स्टैनफोर्ड का लेक्चर है, वहां से देख लीजिए, टेक्स्ट लैंग्वेज है। और उसके साथ विकिपीडिया से रेबी ऑसिलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्पेशियल ओरिएंटेशन एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। सो ऐसे लेक्चर आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।